I'm Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education, DEI. We have already discussed what is physical education. Now, here we will discuss what is motor education, meaning of motor education, importance and their characteristics. Types of development. We have already discussed various types of development: physical development, motor development, mental development, cognitive developments, psychological development, emotional development, social development. Now we are going to discuss what is motor development. What is motor development? The term motor mean movement of arm muscle. मैंने आपको फिजिकल डेवलपमेंट में बताया था कि उसकी बॉडी की हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन के साथ साथ बोन का डेवलपमेंट और मसल्स का डेवलपमेंट भी होता है। और बोन का मूवमेंट किसके साथ होता है? इन मसल्स के साथ में होता है, इन लिगामेंट्स के साथ में होता है। नहीं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, ये तो कहीं भी मूव कर जाएगी यदि बोन इस टाइप का मस्कुलर कंट्रोल नहीं होगा। तो मोटर डेवलपमेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ आर मसल्स, मसल का डेवलपमेंट, मूवमेंट होना मोटर डेवलपमेंट है। मोटर डेवलपमेंट बेसिकली डील विद द डेवलपमेंट ऑफ मोटर एबिलिटीज एंड मोटर स्किल्स। मोटर इन द सेंस मूवमेंट जहाँ पर हो रहे हैं, मूवमेंट कितने इफेक्टिव होते हैं, कितने बैलेंस्ड हो रहे हैं, क्या स्किल, क्या कौशल है मोटर मूवमेंट्स की, तो ये क्या है? ये मोटर डेवलपमेंट है। Motor development refers to the development of the child's bone, muscle and ability to move around and manipulate his or her environment. Types of motor development. Motor development can be divided in two sections. Gross motor development, जो कि बड़ी चीज़ों को होल्ड करने से रिलेटेड है, फाइन नहीं होते हैं, ग्रॉस होते हैं मोटे तौर पे, कि जैसे उठना, बैठना, खड़े होना, चलना, लेटना, दीज ऑल आर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। बट सेकंड वन इज फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रिप करना, लिखना, पेन होल्ड करना, पेंटिंग करना, है ना, और भी कई टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उन सब चीज़ को जिसमें फाइन मोटर एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, उन्हें फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. Gross motor skills are involved in movement and coordination of the arm, legs and other large body part movement. यानी कि लार्ज बॉडी पार्ट मूवमेंट है। पर्टिकुलर ये देखिए, ग्रिप करने में यदि पेंसिल से मैं लिख रही हूँ तो क्या मूव कर रहे हैं? क्या मेरा पूरा आर्म, पूरा हैंड मूव कर रहा है? नहीं। क्या ही मूव करना है? केवल मेरी फिंगर्स मूव कर रही हैं और हाँ, थोड़ी सी मैं अपने पाम को आगे पीछे कर रही हूँ, ठीक है, इतना मूव कर रहा है। लेकिन यही यदि एक बॉल को उठाकर जोर से बाहर फेंकना हो, तब क्या हो रहा है? तब पूरा हैंड वर्क कर रहा है ना, लार्ज मोटर मूवमेंट हो रहा है। तो इसी तरीके से ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या है? लार्ज बॉडी पार्ट मूवमेंट है, आर्म और लेग्स का और अदर बॉडी पार्ट्स का। यदि मैं कई सिर हिला के हाँ का रेस्पॉन्स कर रही हूँ, किसी से कह रही हूँ हाँ बिल्कुल सही, सिर हिला के, तो वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है। और यदि मैं स्माइल पास करके या आंखों को मूव करके कह रही हूँ, तो वो फाइन मोटर डेवलपमेंट है। ग्रॉस मोटर स्किल्स encompass the abilities required to control the large muscle of body for walking, running, sitting, crawling, swimming and other activities. Gross motor skills are the bigger movements such as rolling over and sitting that use the large muscles in the arm, legs, torso and feet. Importance of gross motor development. With the development of gross motor skills, a child is able to complete important tasks such as. यदि किसी का ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? वही इम्पोर्टेंस है कि यदि किसी भी बच्चे का ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा
तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स रह जाएंगे, वो कुछ एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? वॉकिंग, वो चल नहीं पाएगा, सीधे से ढंग से नहीं चल पाएगा, चलेगा तो बार बार गिर जाएगा, अपनी बॉडी को होल्ड नहीं कर पाएगा, भाग नहीं पाएगा, भागना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वॉकिंग तो तभी भी कर लेगा, लेकिन भागने के लिए तो, रनिंग के लिए तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बहुत एनहेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए। सिटिंग एबिलिटी, प्रॉपर वे में कई लोग सिट नहीं हो पाते, कभी इधर उधर चलते रहते हैं, तो वो क्या है, उनका प्रॉपर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनमें स्टेबिलिटी नहीं आई है। क्रॉलिंग नहीं करेगा बच्चा, स्विमिंग नहीं हो पाएगी, स्विमिंग के लिए बहुत ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, बहुत स्टेमिना चाहिए। ये देखिए, हैंड मूवमेंट होंगे, पैर लेग्स मूवमेंट होंगे, फुट मूवमेंट होंगे, तो ये सब क्या है, ये है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पे डिपेंडेंट एक्टिविटीज। जंपिंग आता, किसी भी बॉल को फेंकने में उसे कोई दिक्कत होगी, बैलेंस करने में बॉडी को दिक्कत होगी, कोई भी एक्टिविटी करते समय। आउटडोर गेम्स नहीं खेल पाएगा, क्योंकि सारे आउटडोर गेम अधिकतर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सेफली यूज नहीं कर पाएगा किसी भी इक्विपमेंट्स को, बैट बॉल, क्रिकेट ये भी नहीं खेल सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, फॉलोइंग डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर सकता। किसी ने कहा आपसे बैठो तो वो बैठ ही नहीं पाएगा, सीधे से नहीं बैठ पाएगा, खड़े हो जाओ तो खड़े भी नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्शन को फॉलो। फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर skills are small movements such as picking up small objects and holding a spoon that use the small muscles of the fingers, toes, wrist, lips and tongue। इनसे रिलेटेड यानी कि फिंगर के जो मूवमेंट है, टो के जो मूवमेंट है, रिस्ट के मूवमेंट, लिप्स मूवमेंट, टंग मूवमेंट, ये सब क्या है, ये फाइन मोटर डेवलपमेंट है यार। तभी तो आप देखते होंगे कि बच्चा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को, हैंड से कुछ चीज़ उठानी है, करनी है, ये एक्टिविटीज़ तो जल्दी करता है, लेकिन बोलना देर से सीख पाता है, एक्यूरेट बोलना देर से सीख पाता है, क्योंकि ये फाइन मोटर डेवलपमेंट है, ये आगे की स्टेज है, ये सेकेंड स्टेप है मोटर डेवलपमेंट का। Fine motor skills are involved in smaller movement that occur in the wrist, hand, finger and feet and toes. Fine motor skills are skills that involve a refined use of the small muscles controlling the hand, fingers and thumb. The movement of these skills allow one to be able to complete tasks such as writing, drawing and buttoning। बटन लगाना ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, पूरे हैंड का वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिंगर मूव कर रही है, थंब मूव कर रहा है, रिस्ट मूव कर रही है। इसी तरीके से राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग और ये आजकल इंडोर गेम्स जो हैं वो उसमें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। कौन सी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो फाइन मोटर एक्टिविटीज़ भी बोन और मस्कुलर मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं, लेकिन वो फाइन होती हैं, उसमें लार्ज ऑर्गन के मूवमेंट का कोई रोल नहीं होता है, उसमें स्मॉलर पार्ट एक्टिव होते हैं। Importance of fine motor development. With the development of fine motor skill, a child is able to complete important tasks such as writing, drawing, coloring, cutting, beading, hand-eye coordination, mark and card making, ईटिंग विद यूटेंसिल्स। स्पून पकड़ा है, स्पून को हैंडल करना आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, अब कई बार से खाना पड़ता है, ऐसे स्पून पकड़ो, ऐसे स्पून पकड़ो, वो टेढ़ा मेढ़ा पकड़ता है, क्यों? क्योंकि अभी उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट होने के साथ उसकी ग्रिपिंग पावर डेवलप हो जाती है और आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है, कि मतलब स्पून पकड़ा है तो सीधे स्पून में, स्पून माउथ में ही जाएगा, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। बटनिंग, बटन लगाना, बंद करना, ये भी फाइन मोटर एक्टिविटी को डिनोट करता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपने अधिकतर देखा होगा कि छोटे बच्चों के जो गेम्स आते हैं उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत
आते हैं, डिफरेंट टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं, वो एक्चुअली फाइन मोटर डेवलपमेंट को एनहेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ही कंस्ट्रक्ट किए गए होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइन मोटर डेवलपमेंट, इसमें कुछ अदर एक्टिविटीज़ हैं। ड्रेसिंग, जिपरिंग, जिप बंद करना, ड्रेस खुद पहनना, ये भी फाइन मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे बिल्डिंग में अभी था बिल्डिंग ब्लॉक्स, उससे भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। कुछ अलग अलग टॉय से, कुछ अलग अलग और टूल से, इक्विपमेंट से कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना, वो भी फाइन मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है। पजल्स, पिकिंग अप ऑब्जेक्ट्स, जैसे अभी मैंने बताया था कि यदि उनके आगे कुछ बीड्स रख दो, कुछ मोती रख दो और उनको उठवाने की कोशिश करो, अरेंज करवाने की कोशिश करो, कलरफुल होने चाहिए और कोई डिज़ाइन बनवाओ, तो वो भी फाइन मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। यूजिंग कप्स, नाइफ एंड फोक, इनका यूज़ करना, कप को होल्ड करना, नाइफ को, फोक को यूज़ करना। एक्चुअली नाइफ तो छोटे बच्चों को ज़्यादा नहीं दिया जाता, लेकिन हाँ, ये नहीं मानते हम कि ये इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड की नाइफ एक्टिविटी या फाइन मोटर एक्टिविटी है। नाइफ की एक्टिविटी तो मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड में सीखी जाने वाली फाइन मोटर एक्टिविटी है, क्योंकि ये एक रिस्की एक्टिविटी है कि यदि आपकी फाइन मोटर एक्टिविटी बहुत एक्यूरेट नहीं होगी तो आपके हाथ के कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पोरिंग ड्रिंक्स, एक अलग जग से ग्लास में किसी चीज़ को पोर करना, किसी लिक्विड को पोर करना। इवन इंडियन ट्रेडिशन में आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं सबसे पहले क्या बनाना सीखते हैं, सबसे पहले वो सिंपल चाय बनाना सीखते हैं। तो ये चाय, ये टी को, इसको भी, ये गर्म चीज़ है, इसको पोर करना होल्ड करते हुए, ये एक फाइन मोटर एक्टिविटी के अंतर्गत आती है और ये मिडिल चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड से रिलेटेड स्टेज होती है, बल्कि लेट चाइल्डहुड में ही ये एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है। तो यानी कि आप ये मान के नहीं चलिएगा कि ग्रॉस मोटर एक्टिविटी अधिकतर इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में कंडक्ट की जा रही है, सीखी जा रही है, तो सारी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ भी तभी सीखी जाती है। नहीं, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ तो आपकी एडोलेसेंट तक सीखी जाती हैं और कई फाइन मोटर एक्टिविटीज़ तो अडल्टहुड में भी सीखने के लिए सीखनी पड़ती हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ एडोलेसेंट में भी और अडल्टहुड में भी सीखी जा सकती हैं। हेल्थ, हाइजीन एंड सेल्फ केयर, इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, दीज ऑल आर फाइन मोटर एक्टिविटीज़। होल्डिंग एंड यूजिंग पेंसिल, पेन, सीजर एंड कीबोर्ड, फॉलोइंग डायरेक्शन। Characteristics of motor development, it is concrete, ये भी देखा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं होता। It varies in different stage, जैसा अभी मैंने बताया कि कुछ फाइन एक्टिविटीज़ कब होती है, इन्फेंसी में स्टार्ट हो जाती हैं। इन्फेंसी में नॉर्मली ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, लेकिन हाँ, अर्ली चाइल्डहुड में फाइन मोटर एक्टिविटीज़ डेवलप हो जाती हैं। ग्रिपिंग और एक्टिविटी, पेंसिल होल्ड करना, ड्रेसिंग, बटनिंग, इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो होती हैं अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कई एक्टिविटी लेट चाइल्डहुड में और अर्ली एडोलेसेंट में, लेट एडोलेसेंट में भी सीखी जाती हैं। तो डिफरेंट स्टेज पे डेवलपमेंटल टास्क अलग अलग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में, फाइन मोटर डेवलपमेंट में, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी बेंडिंग, नॉर्मली मैच्योरिटी तक ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ फाइन मोटर एक्टिविटीज़ आगे जाके भी सीखी जाए। अब जैसे कार चलाना है, कार को ड्राइव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम, और बल्कि लाइसेंस भी नहीं मिलता मैच्योरिटी स्टेज, एडोलेसेंट में, अडल्ट पे जाकर हमें लाइसेंस मिलेगा कार का, 4 व्हीलर का। तो 4 व्हीलर इज़ ऑल्सो अ ग्रॉस मोटर एक्टिविटी, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है। कभी कभी उसमें कुछ फाइन मोटर एक्टिविटीज़ भी हैं। फाइन मोटर एक्टिविटीज़ क्या है, हॉर्न देना और किसी चीज़ के साथ और कंट्रोल करना, स्टीयरिंग घुमाना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें फाइन और मोटर दोनों का कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन चलता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम मैच्योरिटी तक सारी मोटर डेवलपमेंट
हो चुका है, कोई अब सीखने लायक नहीं बचा, लेकिन हो सकता है आगे जाके भी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कंडक्ट हो, लेकिन मोस्टली मोटर डेवलपमेंट मैच्योरिटी तक कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये फिजिकल डेवलपमेंट से बहुत हद तक रिलेटेड है। इट कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। ऑल द बॉडी पार्ट्स इन मोटर डेवलपमेंट आर नॉट डेवलप्ड इन सेम स्पीड। जिस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट में सारे ऑर्गन सेम स्पीड में डेवलप नहीं हो रहे थे, इसी तरीके से मोटर डेवलपमेंट में भी सारे ऑर्गन्स की स्पीड सेम नहीं होती। मोटर डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल अदर डेवलपमेंट। ये हमने फिजिकल डेवलपमेंट में किया था, फिजिकल डेवलपमेंट बेस था सारे डेवलपमेंट का, लेकिन मोटर डेवलपमेंट भी सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो मोटर डेवलपमेंट अच्छे होने के चांसेस होंगे, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो स्टेबिलिटी होने की वजह से भी मोटर एक्टिविटीज़ अच्छी होने के चांसेस होंगे, और इसी तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल कंट्रोल अच्छा होगा, तभी बच्चा अलग अलग टाइप की मोटर एक्टिविटी को बिल्कुल एक्यूरेट और डेफिनेट और गोल ओरिएंटेड वे में कर। डेफिनेट सीक्वेंस, मोटर एक्टिविटीज़ में, मोटर डेवलपमेंट में एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है। बैठने के बाद ही खड़ा होना सीखता है, खड़े होने के बाद ही एक्यूरेट चलना सीखता है, भागना सीखता है। फ्रॉम टू जनरल टू स्पेसिफिक, लार्ज टू स्मॉल मसल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं मोटर डेवलपमेंट में। सेल्फ डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि कोई हो सकता है उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो लेकिन वो पेंटिंग अच्छी नहीं कर पाता। ये क्या है तो यही ग्रिप ऑफ फाइन मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटी, लेकिन इनमें अलग अलग टाइप के डिफरेंस हो सकते हैं। हो सकता है उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन वो और अदर कोई मोटर एक्टिविटी, जंपिंग नहीं कर पाता बहुत अच्छी तरीके से, वॉकिंग कर लेता है जबकि बहुत अच्छे तरीके से, रनिंग कर लेता है लेकिन जंपिंग में उसको प्रॉब्लम होती है। तो इनमें सेल्फ पाए जाते हैं। प्रिंसिपल्स है मोटर डेवलपमेंट के। मोटर कंट्रोल ऑफ द हेड कॉमन्स बिफोर कंट्रोल ऑफ द लेग। These head to tail sequence is called cephalocaudal train. ये हम पहले भी कर चुके हैं। सेफेलोकोडल की हेड का डेवलपमेंट पहले होता है, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो या मोटर डेवलपमेंट हो, और धीरे धीरे हेड से लेकर नीचे जब आते हैं बॉडी पे तो टो तक का डेवलपमेंट उसके कंपैरेटिवली स्लो होता जाता है। मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड, जिसे हम प्रॉक्सिमो डिस्टाल कहा था कि जो सेंटर होती है बॉडी का वहाँ डेवलपमेंट जल्दी होता है मोटर डेवलपमेंट, और जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं मोटर डेवलपमेंट की स्पीड थोड़ी स्लो या डिलेड होता है। फिजिकल ग्रोथ फॉलो दी सेम ट्रेट थ्रू आउट इन्फेंसी टू। Importance of motor development. Motor development is a very important skill need for independent living. यदि किसी का मोटर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, नहीं हुआ है, प्रॉपर नहीं हुआ है, तो सोचो लाइफ ईजी है? वो बैठ भी नहीं पाएगा, लेट भी नहीं पाएगा, चल भी नहीं पाएगा, ओ लाइफ तो बहुत मुश्किल है। चाइल्ड अचीव मोर लर्निंग अपॉर्चुनिटी। मोटर डेवलपमेंट जिसका जितना फाइन और जितना अच्छा होता है, एक्यूरेट होता है, वो उसके पास उतनी अपॉर्चुनिटी होती है। वो कई सारे गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो कई सारी ड्राइंग, पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और वेरियस फाइन मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को एक्यूरेट फॉर्म में कर सकता है, जिससे उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। चाइल्ड बीइंग एबल टू रीच एंड ग्रास्प objects. Child being able to eat easily, dress himself and perform day-to-day activities. Child being able to walk and carry things. Walk कर सकता है और उसके साथ में चीज़ों को भी उठा सकता है। इस तरीके से हमें समझ में आता है कि मोटर डेवलपमेंट क्या है, मस्कुलर मूवमेंट है
और ये मस्कुलर मूवमेंट एज के साथ, डेवलपमेंटल स्टेज के साथ इम्प्रूव होता है। इसमें बेसिक 2 तरीके के होते हैं मोटर डेवलपमेंट। बेसिक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और ज़्यादा डेफिनेट फाइन होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। एडवांस्ड होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में पूरी बॉडी के मूवमेंट की बात होती है। लार्ज मूवमेंट होते हैं, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, हेड मूवमेंट। और फाइन मोटर डेवलपमेंट में मसल, स्मॉल मसल एक्टिव होती हैं, जैसे फिंगर, आईज, लिप्स, टंग, इस टाइप से फाइन मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं। और हर एक्टिविटी की, हर मूवमेंट की बहुत अपनी इंपॉर्टेंस है। यदि हमारी ये ग्रॉस और फाइन मोटर डेवलपमेंट प्रॉपर वे में नहीं होता तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम इंडिपेंडेंट लाइफ हमें जीना, सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए हर पेरेंट की, हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने स्टूडेंट को, अपने चाइल्ड की फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ में उसकी मोटर एक्टिविटी, मोटर डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे और मोटर एक्टिविटीज़ करवाए ताकि उसके ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो सके। थैंक यू।